इमेजिन करो आपके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है और ज़्यादा स्किल्स भी नहीं है, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो ज़रा सोच कर बताओ, क्या डिसाइड करता है कि एक इंसान गरीब होगा या अमीर? देखो, दुनिया में पैसे कमाने के तरीके बहुत से हैं, ये तो आप भी मानते होंगे। कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी बिता देते हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पाते। सोचने वाली बात है ना। अंतर क्या है? क्या वो बैकग्राउंड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या फिर सोचने का तरीका? सही जवाब है कुछ भी नहीं। असल में अंतर है पैसे कमाने की बेसिक समझ में। आज की वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ टू बिकम फाइनेंशियली फ्री इन योर अर्ली लाइफ, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस समय जिस भी हालत में हो और चाहे कोई भी हो, कैसे अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वीडियो ध्यान से समझना। पहले समझो पैसे कमाने का असली एसेंस क्या है। आपके पैसे इक्वल्स टू आपकी समझ। एक इंसान की बाहरी अमीरी उसके अंदर की समझ से सीधा जुड़ी होती है। किसी के पास कितने पैसे हैं वो इससे जुड़ा हुआ है कि उसके पास पैसे के बारे में कितना नॉलेज, ज्ञान है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें लक की वजह से अचानक पैसे मिल जाते हैं, जैसे कोई लॉटरी जीतना, लेकिन ये पैसा तुरंत ही खत्म भी हो जाता है। लेकिन बाकी लोग अमीर बनते हैं बिजनेस चलाकर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। उनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग आम आदमी से कई गुना ज़्यादा होती है। उनके पास वो समझ होती है जो आम आदमी के पास नहीं होती। इसलिए बाहरी पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे अंदर की नॉलेज से। यूके में एक आदमी था माइकल कैरल, जो कूड़ा कलेक्ट करने का काम करता था। माइकल की 2002 में, जब वो सिर्फ 19 साल का था, 9.7 मिलियन यूरो, लगभग 98.47 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। आपको बता दूं, अगर आप इंडिया में लॉटरी जीतते हैं तो आपको 30% टैक्स, साथ में एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। पर यूके में लॉटरी जीतने पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी माइकल को पूरे 98.47 करोड़ रुपए मिले। माइकल ने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करने से मना कर दिया और फिर माइकल की और स्पेंडिंग शुरू हुई। उसने पैसा उड़ाना शुरू किया। जल्दी उसने 44 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उसने अपनी माँ और बहन को 10-10 करोड़ रुपए दिए। उसका अगला खर्च था इंग्लैंड में 6 बेडरूम वाला मैंसन, जिसकी कीमत थी लगभग 5 करोड़ रुपए। ज़्यादा महंगा नहीं है, पर माइकल को इस घर से नफरत थी। फिर माइकल ने नए घर खरीदना शुरू किया। एक घर उसने लिया जिसमें स्विमिंग पूल था और साथ में उसने अपने गार्डन में 4.5 करोड़ रुपए लगाकर एक रेस ट्रैक बनाया। इसके बाद उसने अपने सारे पैसे नशे और औरतों पे खर्च करना शुरू किया। माइकल लगभग 2 लाख रुपए रोज ड्रग्स यानी नशे पे खर्च करता था। हाँ, वो ब्रेकफास्ट में ड्रग्स लेता था और शायद डिनर में भी। इतना ही नहीं, उसने हर रात पार्टी रखना शुरू किया, जिस पर वो रोज 45 लाख रुपए खर्च करता था। लॉटरी जीतने के 4 साल बाद माइकल ने एक रात पार्टी में लड़ाई की और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसे धमकी भरे फोन्स आने लगे और एक दिन माइकल जब अपने घर आया तो माइकल ने देखा किसी ने माइकल के सारे डॉग्स मार दिए हैं, और जिसने भी ये किया उसने बोला वो यही उसकी फैमिली के साथ भी करेगा। माइकल की पत्नी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि माइकल को पार्टी से टाइम नहीं मिलता था। 2013 तक वो सड़क पर था और उसके महंगे महल लोन से खत्म हो चुके थे। माइकल ने स्कॉटलैंड जाने का डिसीजन लिया दोबारा से शुरू करने के लिए। माइकल को बहुत मुश्किल से एक स्लॉटर हाउस यानी बुजड़खाने में नौकरी मिली और कुछ टाइम के बाद वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने लगा। और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो कोल्ड डिलीवरी का काम करेगा। माइकल की एक्स वाइफ ने उसे कॉन्टैक्ट किया। वो कह रही थी कि वो परिवार को दोबारा से बनाने की कोशिश करेगी। उसने कहा वो अपने गुजरे हुए वक्त को भूलकर फिर से शुरू करेंगे। तो ऐसे माइकल ने जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पे आ गया। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ लोग बहुत गरीब फैमिली में बड़े हुए और काफ़ी अमीर बने। कुछ लोग होते हैं जिनकी अंदर की वैल्यू हाई होती है लेकिन उनकी एक्सटर्नल वेल्थ उतनी नहीं होती। ये सच है बिना किसी शक के। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये हालत सिर्फ कुछ टाइम तक ही रहती है। ऐसे लोगों को एक दिन बहुत पैसा मिल ही जाता है। ये सिर्फ टाइम की बात होती है। लास्ट में आपके पैसे धीरे धीरे आपके अंदर की समझ के लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है तो समय के साथ उसका पैसा भी बढ़ता जाएगा, जब तक वो पूरी तरह से उसकी समझ के बराबर नहीं हो जाता। और इसका उल्टा भी सही है। इसलिए पहले से समझना जरूरी है कि पैसे कमाने का राज है इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस। तो ये इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है? इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस है जो एक इंसान या मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते हैं, और शायद मेरी जानकारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे मान लो आपका एक यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ आपको लाखों फॉलोअर्स चाहिए। तो अगर आपके दिमाग को मिस्टर बीस से बदल दिया जाए, क्या तब भी आप एक चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे? और क्लियर कर दूं, अगर आपको लग रहा है मिस्टर बीस्ट एक बड़े यूट्यूबर हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, तो ऐसा नहीं है। उनके चैनल की पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक कमरे और खटारा कंप्यूटर से शुरू किया था। या फिर मान लो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अगर आपका दिमाग मुकेश अंबानी से बदल दिया जाए तो क्या तब भी आपका बिजनेस सफल नहीं होगा? अगर आपके पास नौकरी नहीं है और पैसा नहीं है और आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए और कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली बात, अगर आप ऐसी हालत में हैं
तो आपको एक इनकम का सोर्स चाहिए, किसी ऐसी जॉब जिससे थोड़ा पैसा आ सके और अपने बिल्स को पे कर सको। क्योंकि असली समस्या ये है, जब किसी के पास अपने बिल्स भरने के लिए पैसे नहीं होते और वो बस वीडियोस देखते हैं या फिर बुक्स में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। शायद वो किसी जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें बहुत कम पैसा मिल रहा है या फिर वो जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं। लेकिन ये तो बस एक नेवर एंडिंग साइकिल है। अगर बिल्स भरने हैं तो किसी भी तरह से एक इनकम चाहिए, वरना हम डेट में फंस जाएंगे। और सच कहूँ तो नौकरी से ही हम स्किल और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। असल में हमें स्किल एक्वायर करनी चाहिए क्योंकि वही हमें ज़्यादा पैसे दिलाएंगी। अगर अपनी करंट जॉब में आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं तो अपने फ्री टाइम में वो स्किल सीखो। मतलब मूवीज़ देखना या पार्टी करना कम करो और नई चीज़ें सीखने के लिए समय निकालो। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे स्किल सीखनी चाहिए और ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हमारी मदद कर सके। इसे समझते हैं। मान लो 2 इंसान हैं जो ड्रिंक्स बेचते हैं, समर्थ और कलंक। अब कलंक 20% प्रॉफिट कमाता है, यानी वो 70 रुपये के फल और बाकी चीज़ें खरीदता है, 10 रुपये ड्रिंक्स बनाने में लगाता है और 20 रुपये का फ़ायदा होता है। और वहीं समर्थ, उसका प्रॉफिट 70% तक होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंट्रोल किया है। उसने वो सप्लायर ढूंढ लिया है जो अच्छा सामान सस्ते में बेचता है। वो इन्फॉर्मेशन के डिफरेंस का फ़ायदा उठा रहा है। असलियत में बहुत पैसे कमाने वाली जानकारी लोग आपको आसानी से नहीं बताएंगे। इस जानकारी को पाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देनी पड़ेंगी। वो हो सकता है पैसे देकर कोर्स लेना या फिर अच्छे रिलेशन बनाना। इसलिए लोग हमेशा अमीर लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि इन ग्रुप्स में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ही कीमती होगी। पर हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है तो क्या करें? अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना है तो एक अच्छा आइडिया ये हो सकता है कि आप एक ऐसी जॉब ढूंढो जहां आप बेचना सीखो, क्योंकि बेचने की स्किल हर बिजनेस में काम आती है। अब मान लो आपको पता है कि आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो बेस्ट होगा कि आप वो जॉब ढूंढो जहां आप उस बिजनेस के लिए ज़रूरी स्किल सीख सको। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो किसी अच्छे यूट्यूबर को मेल करो जिसके लिए एडिटिंग या दूसरे काम करो, ताकि आपको समझ आए कि वो काम कैसे चलता है। जैसे मैंने कुछ महीने के लिए एक यूट्यूबर जिनके 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनकी वीडियोस की स्क्रिप्टिंग की, जहां मैंने स्क्रिप्ट बनाना सीखा। ऐसे ही आप देखो, अगर आपको होटल खोलना है तो कुछ टाइम तक होटल में जाकर काम करो। इसके 2 मेन फायदे हैं। पहला, जब हम एक बिजनेस खोलते हैं हम उसके मालिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय हम ही वो अकेले इंसान होते हैं जो हर काम करता है, और ये नॉर्मल है। हम शुरू में सब काम खुद करते हैं, फिर जब पैसे आते हैं तो दूसरे लोगों को हायर करके उन्हें काम सौंप देते हैं। लेकिन सोचो, आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो और एक ही बार में लोगों को हायर कर लेते हो, एक अकाउंटेंट को, एक सेल्समैन को और एक पर्सनल असिस्टेंट को। लेकिन अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे पता चलेगा वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। इसलिए जो काम हम दूसरों से कराना चाहते हैं उसे पहले खुद समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है, ना ही जॉब है, और स्किल्स की तो बात ही छोड़ो, लेकिन किसी मिलियनेयर की कहानी सुनकर वो सीधा टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन सीधा वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। सोचो, अगर आप बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर बिजनेस सही से चलने में कुछ महीने लग जाएं। इसलिए अगर हमारे पास अभी पैसा नहीं है तो कोई ऐसी जॉब ले लेना जिससे हम अपने बिल्स पे कर सकें और एक्स्ट्रा टाइम में बिजनेस डेवलप कर सकें। ये सिर्फ एक टेम्पररी फेस है, हमेशा के लिए नहीं है। पहले एक सेफ्टी फंड बनाओ जो आपको कुछ टाइम तक सपोर्ट करे जब आप पैसे ना कमा रहे हों, या फिर धीरे धीरे ऊपर उठो, जॉब लो, स्किल सीखो, धीरे धीरे लेवल अप करो और ज़्यादा पैसे कमाओ। और अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हो तो स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करो, बिजनेस शुरू करो और समय समय पर लोगों को हायर करो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे काम एम्प्लॉयज़ कर रहे होंगे और आप अपने बिजनेस के इन्वेस्टर बन जाओगे। हर काम का मौका जो अच्छे पैसे या एक्सपीरियंस देता है उसको अप्रिसिएट करो, चाहे वो पैसे की टर्म्स में हो या पर्सनल ग्रोथ की। शॉर्टकट मत ढूंढो और जल्दी अमीर होने की कोशिश मत करो। सिचुएशन बदल सकती हैं लेकिन ये रात भर में नहीं होगा। गलतियाँ करो, उनसे सीखो और उस प्रोसेस को एंजॉय करो। नेक्स्ट, अपने पैसे का रेट बढ़ाओ। अगर आप हर दिन बहुत काम करते हो लेकिन आपके समय का रेट बहुत कम है, अगर आप जितना मेहनत करते हो उतना ही गरीब होते जा रहे हो, और अगर आप इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ना चाहते हो, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप इस रैट रेस को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे वो अपना टाइम और भी वैल्यूएबल बनाएं। इनफैक्ट वो सोते हुए टाइम को भी पैसे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे तो सबसे पहला स्टेप है अपने टाइम का रेट बढ़ाओ। समझो कैसे आप अपना टाइम अच्छे से बेच सकते हो। इसके बहुत तरीके हैं और हर कोई एंटरप्रेन्योर बने ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे से और पैसा कमाओ, या फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो जो आपको 10 या 100 गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। हाँ, लेकिन याद रखो, ज़्यादा रिटर्न्स के साथ ज़्यादा रिस्क भी होता है। इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा नॉलेज चाहिए। एक और तरीका है जिससे आप अपने समय की कीमत बढ़ा सकते हैं,
वो है हाई वैल्यू वाली इन्फॉर्मेशन सीखना और अपनी इन्फॉर्मेशन को बेचकर पैसे कमाना। जैसे मान लो अगर आप एक इंग्लिश टीचर हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, हर महीने कुछ हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो आपका टाइम उतना वैल्यूएबल नहीं होगा क्योंकि आपने अपने नॉलेज को मैक्सिमाइज नहीं किया वेल्थ के लिए। आप स्कूल को अपना टाइम दे रहे हो और लेबर के अगेंस्ट पैसा कमा रहे हो। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग की समझ हो, इंटरनेट पे अपने नॉलेज को ऑनलाइन कोर्सेज में बदल सकते हो और फिर उसे बेच सकते हो, तो आपकी इनकम स्कूल में कमाने वाली इनकम से कहीं ज़्यादा हो सकती है, जिससे आपके टाइम का रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट, अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गरीब। देखो, दुनिया में एक नियम है जिसे मैथ्यू इफेक्ट बोलते हैं, जहाँ कमज़ोर और कमज़ोर होते जाते हैं और ताकतवर और भी ताकतवर। क्या कभी सोचा है कि 0 से 1 तक पहुँचने में क्यों इतनी कठिनाई होती है, पर एक बार जब हम 1 तक पहुँच जाते हैं तो 1 से 100 तक का सफ़र आसान हो जाता है। ये रियल वर्ल्ड का रूल है। अमीर लोग और भी अमीर बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा जानकारी मिलती है, और वहीं कमज़ोर या गरीब लोग और भी गरीब वीक होते जाते हैं। असली पैसा हमें अपना समय बेचकर नहीं, बल्कि सिर्फ ज्ञान या सही जानकारी से मिलेगा। जब कोई इंसान ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो पैसों के और करीब होता जाता है। अगर आप इस साइकिल से बचना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो है अपना ज्ञान बढ़ाना और सीमित सोच को छोड़ना। इसलिए हमें अपने नॉलेज को बढ़ाकर अमीरी की साइकिल में आना होगा। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास जाकर उनका माइंडसेट और उनकी हैबिट्स समझी कि क्यों वो लोग इतने अमीर बन पाए। इन हैबिट्स को उन्होंने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है, जिसमें मैंने पहले से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जो आप राइट में लेकर के देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।